तारीख 11 नवंबर 2025। दुनिया ने ऐसी तस्वीर देखी जिसमें कई एक्सपर्ट्स को कूटनीति के सारे समीकरण उलट पलट होते लगे। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहे जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मुलाकात की अहमियत दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई महज एक औपचारिक मीटिंग जैसी नहीं थी। ये एक ऐसे युग की शुरुआत थी जिसे लेकर कुछ साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दुनिया जानती है, सीरिया के राष्ट्रपति शरा को कभी अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से पहचाना जाता था और ट्रंप से मुलाकात से सिर्फ 4 दिन पहले तक अमेरिका की ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में उनका नाम था। अमेरिका ने उनके सर पर $10 मिलियन यानी 88 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम रखा हुआ था। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है कि किस्मत पर किस हद तक भरोसा किया जाए या फिर दुनिया के मतलबीपन और राजनीतिक दांव पेश पर कितना हैरान हुआ जाए। अल-कायदा के करीबी व्हाइट हाउस के मेहमान बने। आखिर ये नाटकीय बदलाव आया कैसे? कभी अल-कायदा के करीबी रहे शरा अमेरिकी राष्ट्रपति के इतने करीब आ कैसे गए? पूरी कहानी समझने के लिए आपको झांकना होगा साल 2003 में। एक वक्त मेडिकल स्टूडेंट अहमद अल शरा अपनी पढ़ाई छोड़कर अल-कायदा नेताओं के संपर्क में आए। साल 2005 में अमेरिकी सेना ने उन्हें इराक से गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। जेल मानो कोई ट्रेनिंग सेंटर था या नए प्लान बनाने का ठिकाना। शरा बाहर आए और उन्होंने अल-कायदा की सीरियाई शाखा जबात अल नुसरा का गठन किया। अब वो अबू मोहम्मद अल जुलानी थे। 2013 में अमेरिका ने उन्हें ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में डाला और उनके सर पर भारी भरकम इनाम रखा। साल 2016 में उन्होंने एक रणनीतिक चाल चली। उन्होंने अल-कायदा से रिश्ते तोड़ लिए और एक नया संगठन बनाया, हयात तहरीर अल शाम यानी HTS। ये एक टर्निंग पॉइंट था जहां से उन्होंने किरदार और इमेज दोनों बदलने की सोची समझी कोशिश शुरू की। वो आतंकवादी के चोले से निजात पाकर राजनेता का लबादा पहनने के इरादे में थे। इस कदम के साथ ही आतंकवादी से राजनेता बनने की उनकी फुल प्रूफ योजना शुरू हो गई। असद का पतन और जुलानी की रीब्रांडिंग। दिसंबर 2024 में सीरिया में बशर अल असद की सत्ता का पतन हुआ। इस तख्ता पलट में जुलानी का रोल सबसे अहम था। असद के पतन के बाद अबू मोहम्मद अल जुलानी ने सत्ता संभाली और दुनिया को उनके नए नाम का पता चला, अहमद अल शरा। नाम बदलने के साथ उन्होंने पहनावा भी बदल लिया। वो फौजी वर्दी छोड़कर पश्चिमी देशों के स्टाइलिश सूट में दिखने लगे। उनके सुर और सार्वजनिक बयान भी बदलने लगे। ये एक बड़ा रीब्रांडिंग ऑपरेशन था। अब वो एक ऐसे शासक के जैसा दिखना चाहते थे जो सिर्फ लड़ता नहीं बल्कि ऐसा शासन चलाता है जो स्थिरता ला सकता है। बदलाव के बाद उन्हें खुद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी चाहिए थी। शरा के व्हाइट हाउस पहुंचने की स्क्रिप्ट का पहला पन्ना मई 2025 में लिखा गया। तब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर थे और उनकी शरा से कैमरों के सामने मुलाकात हुई। ट्रंप ने तब अल शरा को एक ऐसा मजबूत इंसान बताया जिनका अतीत बेहद कठोर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात के 4 दिन पहले यानी 7 नवंबर 2025 को अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर उनका नाम आतंकवादी सूची से हटा दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने तर्क दिया कि शरा की नई सरकार ने अमेरिका की शर्त पूरी की है, जैसे लापता अमेरिकियों की तलाश और हथियार नष्ट करना। जिस शख्स पर 88 करोड़ रुपए का इनाम था वो अब व्हाइट हाउस में, ओवल हाउस में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति के बगल में बैठा हुआ था। अब भविष्य के संकेतों को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। ट्रंप और शरा की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य सीरिया को IS के खिलाफ अमेरिका की अगुवाई वाले अलायंस में शामिल करना था। ट्रंप ने कहा कि अल शरा अब अच्छा काम कर रहे हैं और प्रतिबंधों में ढील देने के बाद अमेरिका ने सीरिया के साथ काफ़ी प्रगति देखी है। लेकिन इस मुलाकात के बावजूद अल शरा का अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा।
जब एक अमेरिकी टीवी शो पर उनसे 9/11 हमले को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो उस समय सिर्फ 19 साल के थे और निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखते थे। ओसामा बिन लादेन से प्रेरणा लेने वाला ये शख्स अब दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो कितना मासूम है। अगर अब आप ये जानना चाहते हैं कि इस कहानी का क्लाइमैक्स क्या होगा तो जान लीजिए कि आगे कई संभावित रास्ते हैं। अल-शरा चाहते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस सीजर एक्ट जैसे पुराने प्रतिबंधों को स्थायी रूप से हटा दे ताकि सीरिया में विदेशी निवेश आ सकें। अगर उनके शासन में स्थिरता नहीं आई या संतोष बढ़ा तो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता खतरे में पड़ सकती है। सीरिया का अमेरिका के करीब आना इस पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स को भी बदल सकता है और एक्सपर्ट मानते हैं कि रूस और ईरान जैसे पारंपरिक सहयोगियों के साथ सीरिया के रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। लेकिन अभी ये कहानी केवल एक व्यक्ति के किरदार में आए नाटकीय बदलाव को नहीं दिखाती, बल्कि ये दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। स्थायी होते हैं तो सिर्फ हित। अब सवाल है कि अल-शरा क्या वाकई बदल गए हैं या ये सिर्फ 88 करोड़ रुपए के इनाम से छुटकारा पाने और सत्ता को मजबूत करने की उनकी एक सोची समझी चाल है। जवाब वक्त ही देगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बता सकते हैं।